नमस्कार। मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, इस संपूर्ण सृष्टि के पालन करता, वो भी बीमार होते हैं। परंतु क्यों होते हैं वो बीमार? और क्यों 15 दिन जगन्नाथपुरी में भगवान के द्वार बंद होते हैं? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो अंत तक यह प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। भगवान के अत्यंत प्रिय मित्र माधव दास, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बहुत समय पहले की बात है। माधव दास बचपन में ही अपने माता पिता के प्रेम से वंचित हो गए। उनके माता पिता बैकुंठ धाम चले गए तो उनके बड़े भाई ने उनका पालन पोषण किया और उचित समय पर उनका विवाह करवा दिया। तत्पश्चात कुछ वर्ष बाद बड़े भाई ने भी संन्यास ले लिया। समय आगे बढ़ने लगा। माधव दास जी और उनकी पत्नी दोनों ही जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। फिर एक समय ऐसा आया जब माधव दास की पत्नी बहुत अस्वस्थ हो गई। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ऐसा लगने लगा जैसे वे आखिरी सांसें गिन रही हों। पत्नी की ऐसी दशा देखकर माधव दास रोने लगे। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? एक एक कर सब मुझे छोड़कर चले गए। तुम भी चली गई तो मैं कहाँ रहूँगा? किसके पास जाऊँगा? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन मुझे प्रेम करेगा? माधव दास जी की पत्नी ने कहा, आप पूरी चले जाइएगा जगन्नाथ जी के पास। उनसे ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। वही आपका ध्यान रखेंगे, वही आपसे प्रेम करेंगे। इसलिए आप उनके पास चले जाना। अब कुछ ही समय में पत्नी भी बैकुंठ धाम चली गई। अब माधव दास जी जगन्नाथपुरी आ गए और एक कुटिया में रहते थे। भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त माधव दास भगवान की सेवा करते थे, भगवान का नाम जाप करते थे, आराधना करते। दिन हो या रात, हर समय केवल जगन्नाथ जी से बातें करते थे, क्योंकि वही उनके मित्र, वही उनकी पत्नी, वही पिता, वही माता, सब रिश्ते उनमें ही पूर्ण हो जाते थे और किसी से उनका कोई रिश्ता नहीं। सारे रिश्ते केवल जगन्नाथ जी से थे। वे भगवान को अपना परम सखा मानते थे। कहते हैं कि भगवान ने उन्हें कई बार दर्शन दिए। भगवान उनसे बातें करते थे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। माधव दास जी वृद्ध हो गए। एक दिन माधव दास जी बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत उल्टी दस्त लग गए। जल्दी ही उनकी हालत खराब हो गई। अब ना तो भगवान को भोग लगा पा रहे थे और ना ही स्नान कर पा रहे थे। कई लोगों ने कहा कि हम आपकी सेवा कर देते हैं, आपका ध्यान रख लेंगे। परंतु माधव दास जी ने कहा, नहीं, मेरा मित्र ही मेरा ध्यान रखेगा। मेरा जो कुछ है मेरा जगन्नाथ ही है, वही मेरा ध्यान रखेगा। जो होगा देखा जाएगा। वह जानता है सब कुछ, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। इसलिए मुझे किसी की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। मैं किसी को भी परेशान करना नहीं चाहता। अब उनकी बीमारी अत्यधिक बढ़ती ही जा रही थी। उल्टे दस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और शरीर में भी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। भगवान की सेवा करना तो दूर, भगवान का नाम जाप भी नहीं कर पा रहे थे। उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, जिस कारण कमजोरी में एक दिन अचेत हो गए और अचेत अवस्था में अपनी चारपाई पर पड़े हुए थे। आसपास रहने वाले किसी को भी नहीं पता था कि माधव दास जी अचेत हो गए हैं। अचानक उनकी कुटिया में एक सांवला सा लड़का आता है, जो मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला है। बड़ा ही सुंदर और मनमोहक है। वह जाकर माधव दास जी की सेवा करता है और उनके लिए खिचड़ी बनाता है।
माधव दास जी को जब होश आता है तो वह देखते हैं कि यह कौन बालक है। पर जब बालक पास आकर बैठता है और उनके सिर पर हाथ फेरता है तो वे तुरंत ही पहचान जाते हैं और कहते हैं, मेरे जगन्नाथ आप यहाँ। तो बालक कहता है कि हाँ माधव, मैं यहाँ तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। अब से तुम्हें समय पर भोजन मिलेगा, तुम्हारे शरीर की मालिश होगी, तुम्हारे स्वास्थ्य का मैं ध्यान रखूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करना, अब मैं आ गया हूँ। माधव दास जी ने कहा, प्रभु आप मेरी सेवा करेंगे, अनंत ब्रह्मांड आपकी सेवा करता है और आप मेरी सेवा करेंगे। नहीं प्रभु नहीं, ऐसा मत कीजिए प्रभु, आप मेरी सेवा मत कीजिए। माधव दास जी बार बार मना करते हैं तो बालक बोलता है कि माधव, सारा जीवन तुमने मेरी सेवा की, इस जीवन के सभी रिश्ते मेरे साथ ही पूर्ण किए, सब बातें मुझे ही बताई, हर पल हर क्षण केवल मेरे ही साथ रहे। तुमने मुझे भोग लगाया, मुझे स्नान करवाया, मेरी इतनी आराधना की, मेरा नाम जाप किया। अब जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मैं क्यों ना करूं तुम्हारी सेवा। अब मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारी सेवा ही करूँगा। तो भगवान माधव दास की सेवा करने लगे। भगवान माधव के लिए भोजन पकाते, उसके कपड़े धोते, माधव दास के शरीर की मालिश करते और उसके पैर दबाते। माधव दास से यह सब देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने बालक से कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आप तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सारी सृष्टि में कण कण में विद्यमान है, सारी सृष्टि आप ही की ऊर्जा से चल रही है, आप जो चाहे कर सकते हैं, पर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं। आप चाहें तो मुझे स्वस्थ भी कर सकते हैं, मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, तो आप मुझे ठीक कर दीजिए ना। वह बालक मुस्कुराया और कहा, माधव ये तेरे कर्मों के प्रारब्ध हैं, तेरे कर्मों के प्रारब्ध तुझे ही काटने होंगे। मैं किसी के कर्मों में और उसके प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन तू मेरा प्रिय भक्त है, तूने जीवन भर मुझे ही भजा है, इसलिए तेरे प्रारब्ध में साथ देने के लिए मैं आ गया हूँ। तू चिंतित मत हो, तेरे प्रारब्ध में मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा, मैं तेरी सेवा करूँगा, तेरे प्रारब्ध काटने में मैं तेरी मदद करूँगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। माधव दास बोले कि प्रभु आप मेरे प्रारब्ध खत्म नहीं कर सकते। तो बालक ने कहा कि नहीं, यदि मैंने तुझे इस जीवन में मुक्त कर दिया तो यह प्रारब्ध काटने के लिए तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर से प्रारब्ध काटने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि इस जन्म के बाद तेरा कोई और जन्म हो। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ बैकुंठ में वास करे, इसलिए इस प्रारब्ध को यहीं पर पूर्ण करना है। तो माधव दास बोले कि भगवान, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, यह दर्द असहनीय है, अब मुझसे यह दर्द सहा नहीं जा रहा है। तो बालक मुस्कुराया और कहा, तू चिंता मत कर माधव, तेरे प्रारब्ध के 15 दिन ही बाकी हैं, तू बैकुंठ जा और यह 15 दिन मुझे दे दे। यह 15 दिन तेरे स्थान पर मैं काटूंगा, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रेम करता हूँ, तू मेरा प्रिय मित्र है। भगवान ने ऐसा कहा और माधव दास ने अंतिम सांस ली। माधव दास बैकुंठ चले गए और बाकी बचे 15 दिन के प्रारब्ध स्वयं भगवान ने माधव दास जी की जगह बीमार होकर काटे। तब से लेकर आज तक यही परंपरा चली आ रही है। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं और फिर 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। उन 15 दिनों में जगन्नाथपुरी के द्वार बंद रहते हैं,
समय समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए वैद्य आते हैं। इस समय भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता, अपितु उन्हें आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जाता है, फलों का रस पिलाया जाता है, रात्रि में दूध पिलाया जाता है। हर समय भगवान की सेवा होती है। इन 15 दिनों में भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते, क्योंकि भगवान आज भी माधव दास जी की जगह 15 दिन बीमार रहते हैं। इन 15 दिनों में भगवान विश्राम करते हैं। पुरी में उनकी सेवा होती है। मान्यता यह भी है कि यह वह 15 दिन है जब भगवान अपने सारे भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, सब भक्तों के कष्ट दूर करते हैं और सभी प्रिय भक्तों के प्रारब्ध स्वयं काटते हैं। भगवान हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। श्री कृष्ण ने इस विषय में उद्धव जी को बताया था कि मैं साक्षी भाव में हर किसी के साथ रहता हूँ। मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है उसके प्रारब्ध वैसे ही होते हैं। लेकिन जो मेरा प्रिय भक्त होता है, जो मुझे जान जाता है, मुझे भजता है, मुझे प्रेम करता है, उसके प्रारब्ध में हर समय हर क्षण मैं उसके साथ रहता हूँ। मैं हर जीव के साथ रहता हूँ। जब भी कोई जीव या सृष्टि का कोई भी मनुष्य मुझे अपनी अंतरात्मा से पुकारता है तो मैं पल भर में उसके समक्ष होता हूँ, पल भर में उसकी बात सुनने आ जाता हूँ। मैं अपने भक्तों से केवल एक पुकार दूर हूँ। भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हम सब भगवान की ही रचना है। जब हम सच्चे हृदय से उनको पुकारते हैं, श्रद्धा भाव से उनको निमंत्रित करते हैं, तो भगवान अवश्य ही उपस्थित होते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि एकमात्र वही है जो हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, जिनसे हमारे सभी रिश्ते पूर्ण होते हैं। वह हर प्रकार से हमें प्रेम करते हैं, लेकिन उन पर हमारा विश्वास होना चाहिए। इसलिए अपने मन में दृढ़ विश्वास रखिए कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं और प्रेम से कहिए, जय जगन्नाथ।